अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आठवीं जमात स्कॉलरशिप के आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्कॉलरशिप पेपर्स 2 का जो इंग्लिश का पार्ट है उसके वीडियोस हम देख रहे थे। उसमें हमने जो हमारा यूनिट 1 है वोकैबुलरी उसके ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख चुके हैं। आज हम उसी का अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं जो कि है सब पॉइंट 1.4 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी हम माने अल्फाज। इससे पहले हमने 1.3 में एंटोनिम्स यानी अल्फाज के जिद ये चैप्टर किया हुआ था, जहां पर मीनिंग के लिहाज से जो अल्फाज एक दूसरे की जिद है उसके बारे में हमने कुछ एक्टिविटीज और क्वेश्चन देखे थे कि स्कॉलरशिप के पेपर में कैसे उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर उसी तर्ज पर सिनोनिम्स यानी सिनोनिम्स यानी हम मानी अल्फाज या फिर सेम मीनिंग वाले अल्फाज को लेकर किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सिनोनिम्स की डेफिनेशन दिया हुआ है, वर्ड्स विच हैव सिमिलर और सेम मीनिंग। वर्ड्स विच हैव सिमिलर और सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड एज सिनोनिम्स। ऐसे वर्ड्स जिसके मानी एक दूसरे से मिलते जुलते हो, ऐसे वर्ड्स को सिनोनिम्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, गुड वेल और क्लोज नियर ना। इन दोनों के मीनिंग अगर देखें, गुड यानी भी अच्छा, वेल यानी भी अच्छा, दीज आर सिनोनिम्स। इसी तरह क्लोज यानी करीब और नियर यानी भी करीब। तो दोनों का मीनिंग है ना। क्लोज का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग हम देख रहे हैं वो नियर वाला मीनिंग हम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है, तो जैसा हमने एंटोनिम्स में देखा हुआ था कि एंटोनिम्स में हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ पर भी इस चैप्टर में इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, पिक आउट द सुटेबल सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ना। इस तरह का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा और उसके साथ ही आपको कोई एक वर्ड दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल वर्ड दिया हुआ है मोनोटोनस। पिक आउट द सुटेबल सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ रहेगा और 4 ऑप्शंस से हैं। 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि मोनोटोनस इससे रिलेटेड सिनोनिम कौन सा हो सकता है। राइट, स्प्रेड, बोरिंग, वैरायटी, रियल। 4 ऑप्शन से हैं, स्प्रेड, बोरिंग, वैरायटी, रियल। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ड है मोनोटोनस, ये हमारे बुक में यूज किया जा चुका है। इससे पहले भी हमने कहा कि हमारी 7th और 8th की जो बुक्स हैं, 6 में जो हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं 5वीं जमात में, और उससे छोटी क्लासेस में जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं, उन्हीं सारे वर्ड्स को यूज करते हुए हमारा ये क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। मोनोटोनस भी हमने वहां पर पढ़ा हुआ था, और मोनोटोनस का मतलब होता है जिसमें ज्यादा कुछ चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसे हम कह सकते हैं बोरिंग। मोनोटोनस का मीनिंग क्या होता है? बोरिंग यानी जिसमें एक ही तरीके से काम हो रहा हो, जिसकी वजह से उसमें कोई इंटरेस्ट ना आ रहा हो, कोई चेंज नहीं आ रहा हो, उसे कहा जाता है मोनोटोनस। और ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 2 है बोरिंग, वो उसका सिनोनिम हो जाता है। तो आपको याद रखना रहेगा मोनोटोनस यानी बोरिंग। आगे बढ़े, उसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा वर्ड दिया हुआ है, वर्ड है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट के लिए ऑप्शंस हैं इम्पोर्टेंट, कंडक्टेड, सेपरेट, डिपेंडेबल। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो वर्ड सेग्रीगेट दिया हुआ है वो एक वर्ब है।
तो उसका जो सिनोनिम रहेगा दैट विल आल्सो बी वर्ब। ऐसे में इम्पोर्टेंट, कंटेंटेड और डिपेंडेबल ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। सिर्फ एक ही वर्ब यहाँ पर यूज किया हुआ है एंड दैट इज सेपरेट। तो सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3। सो द सेग्रीगेट जो वर्ड दिया हुआ था उसका सिनोनिम हो जाता है सेपरेट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वी हैव टू फिल द ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीटली विद द पेंसिल और अ ब्लैक पेन। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर वर्ड से बदल दिए हुए हैं। वहां पर इससे पहले हम देख रहे थे उसमें पिक आउट का वर्ड यूज किया हुआ था, यहाँ पर किया हुआ है गिव सूटेबल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड अटेम्प्ट ना। यहाँ पर ये जो वर्ड अटेम्प्ट लिखा हुआ है उस अटेम्प्ट वर्ड के लिए कौन सा सिनोनिम आएगा। वन मोर थिंग, मुझे यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स लिखा हुआ है। सिनोनिम्स का मतलब हमें दो वर्ड्स बताने हैं। सिनोनिम एक वर्ड होता है, यहाँ पर उसका एस लगाकर प्लूरल फॉर्म यूज किया हुआ है, यानी हमें इस क्वेश्चन में दो करेक्ट आंसर्स बताने हैं। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, और कोशिश करना के लिए अगर ऑप्शंस में हम देखें तो फर्स्ट वर्ड है क्राई, क्राई यानी रोना। ट्रेन दो तरीके से मीनिंग होता है, एक ट्रेन जो हम सवारी के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ट्रेन जो होता है जिससे ट्रेनिंग होती है, वर्ड बनता है ना, यानी किसी चीज के लिए तरबियत देना। तीसरा है टू टेक एफर्ट यानी कोशिश करना, और ट्राई का मतलब भी होता है कोशिश करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन का वर्ड दिया हुआ था अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट वर्ड के लिए अगर हम सिनोनिम देखें तो वहां पर हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 टू टेक एफर्ट एंड टू ट्राई, ये दोनों सिनोनिम्स हैं अटेम्प्ट के लिए। तो देखिए एक छोटा सा, कभी कभी आपको लिखा हुआ रहेगा कि सिलेक्ट 2 ऑप्शंस, और कभी कभी आपको इस तरह से वर्ड्स की मदद से समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी उसी तरीके से एक क्वेश्चन है जहां पर गिव सुटेबल सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट ये जो वर्ड दिया हुआ है उसके लिए हमें सिनोनिम्स बताने हैं। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो बिल्कुल अड़ गया हो, किसी बात को लेकर फर्म हो। तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड्स जो दिए हुए हैं, सबसे पहला है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जो किसी बात पर अड़ गया हुआ हो। और उसी तरह दूसरा जो वर्ड है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का भी मीनिंग होता है किसी बात पर कायम रहने वाला। ओके बच्चों, यहाँ पर जो बाकी के दोनों वर्ड्स हैं उसका मीनिंग अगर हम देख लें तो हमें और आसानी हो जाती है। पहला जो वर्ड है तीसरे ऑप्शन में वो है अननोन। अननोन का मतलब क्या होता है? अननोन मीन्स अनजान, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और फोर्थ वर्ड है बिगिन यानी शुरू करना। तो तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो कहीं से भी ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम नहीं होता है। ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, पहला है स्टबर्न और दूसरा है परसिस्टेंट। ये दोनों ही वर्ड्स ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम कहलाएंगे। तो आप दो तरह से सवालात कर सकते हो। एक तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप उस करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो जो करेक्ट ऑप्शंस नहीं है आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा अननोन यानी जो पता नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, अनजान, और बिगिन यानी शुरू करना। ये दोनों वर्ड्स ऑब्स्टिनेट के लिए बिल्कुल अलग हैं, तो वो दोनों यहाँ पर आंसर नहीं आ सकते थे। अब दो ऑप्शन बच जाते हैं, स्टबर्न और परसिस्टेंट, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में एक वर्ड चेंज कर दिया गया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉज, है ना। देखिए इससे पहले हमने देखा पिक आउट ये वर्ड लिया हुआ था, उसके बाद गिव लिखा हुआ था, अब यहाँ पर चूज लिखा हुआ है। क्वेश्चन का जो वर्ड है वो लिखा हुआ है कॉज। कॉज का सिनोनिम हमें बताना है। कॉज
कहते हैं वजह को। ऑप्शन है डिसऑर्डर, इफेक्ट, रीजन, ग्लूमी। इन चारों में से हमें कोई एक ऑप्शन बताना है जो कॉज का सिनोनिम हो। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीब होना, इफेक्ट यानी असर, रीजन यानी वजह, और ग्लूमी यानी चमकदार। यहाँ पर कॉज का जो सिनोनिम हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रीजन। So option 3 will be the correct answer here, reason। वैसे भी आपको याद होगा जब हम रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा क्वेश्चन बनता है why, और जब हम आंसर लिखते हैं तो हम उसमें यूज करते हैं because, और because इसी कॉज से बना हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मिथ। मिथ इस वर्ड का सिनोनिम हमें बताना है। ऑप्शन है फेबल, एपिक, बुक और डिवाइन। मिथ कहते हैं ऐसी कहानियां जिसके बारे में वो सही थे या नहीं ये यकीन से नहीं कहा जा सकता, और उसमें आमतौर से सुपर नेचुरल चीजों को भी बयान किया जाता है। परियां होती हैं, राक्षस होते हैं वगैरह। मिथ यानी ऐसी कहानियां जिसे उर्दू में हम देवमालाई कहानियां कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो हकीकत में नहीं होती बल्कि उसमें कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो हम इंसानों की जिंदगी में नहीं पाए जाते और उनके पास कुछ ताकतें होती हैं। जो ऑप्शंस है मिथ के लिए वो अगर हम देखें तो पहला वर्ड है फेबल, दूसरा एपिक, देन तीसरा है बुक और फोर्थ ऑप्शन है डिवाइन। मीनिंग के लिहाज से तीसरा ऑप्शन तो बहुत आसान है, बुक यानी किताब, जो कि मिथ से बिल्कुल अलग है। डिवाइन कहते हैं रूहानी को। आमतौर से जो चीजें खुदा से मुताल्लिक होती है उन चीजों को डिवाइन कहा जाता है। तो मिथ ऐसा जरूरी नहीं है कि मिथ डिवाइन हो। उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर तो ऑप्शंस है फेबल और एपिक। उसमें अगर एपिक की हम बात करें तो एपिक कहते हैं ऐसी बड़ी नज्म या कहानियां जिसमें जंग के वाकयात बताए गए हो ना, जंग को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसे एपिक कहते हैं। ऐसे में एक ही वर्ड बचता है वो है फेबल। फेबल कहते हैं ऐसी कहानियां जिसमें परियों का, राक्षसों का, जिनों का तस्करा होता है और फिर उसमें अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, और मिथ भी ऐसी ही कहानी को कहा जाता है। तो ये वर्ड याद रखना रहेगा, मिथ, फेबल। और जब हम 8th स्टैंडर्ड में स्टोरी पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये सारे वर्ड्स हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अगर 8th स्टैंडर्ड के बुक को पढ़ रहे हैं तो हर एक वर्ड के मीनिंग को अच्छे से समझना, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना कितना जरूरी होता है। इसी तरह एक और वर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ है गिव, चूज, पिकअप। अब इसके बाद अगला वर्ड लिखा हुआ है आइडेंटिफाई। Identify the correct synonym of Identify the correct synonyms of the given word determine। जो यहाँ पर वर्ड डिटरमाइन यूज किया हुआ है उस डिटरमाइन वर्ड का सिनोनिम्स हमें बताने हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर वर्ड्स फिर से देखिए, अगर आप देखेंगे तो वहां पर सिनोनिम्स यानी हमें जमा में यानी 2 ऑप्शंस बताने रहेंगे, ठीक है। लेकिन आगे यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन का मतलब होता है किसी बात पर तहैया कर लेना। अब उससे मिलते जुलते वर्ड्स कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें पहला वर्ड है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी को पहचानना, समझ लेना। दूसरा वर्ड है डिसाइड यानी फैसला करना।
तीसरा वर्ड है कॉम्प्रिहेंड यानी अंडरस्टैंडिंग, और चौथा वर्ड है रेजोल्यूट का मतलब भी होता है फैसला कर लेना, किसी बात का तहैया कर लेना। यहाँ पर मीनिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 डिसाइड एंड ऑप्शन नंबर 4 रेजोल्यूट, ये दोनों वर्ड्स डिटरमाइन के सिनोनिम्स हैं। Next है pick out the suitable synonym for the given word confine। confine का synonym हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। confine का मतलब होता है रुकावट लगा देना या किसी पाबंदियों में होना। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें पहला वर्ड है restrict, दूसरा है to bind, तीसरा है to bloom और चौथा है to benefit। इन ऑप्शंस में से एक ही वर्ड है restrict। restrict का मतलब होता है पाबंदी लगा देना, और यहाँ पर confine का सिनोनिम वही हो जाएगा यानी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 restrict के लिए confine इस वर्ड के लिए जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन 1 में, जो कि है restrict, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। अब एक एक वर्ड की बजाय यहाँ पर हमें पूछा हुआ है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम्स। यहाँ पर पेयर्स हमें बतानी है कि इन चारों में से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो सिनोनिम के लिहाज से सही है। ऑप्शंस में अगर हम देखें, पहला है ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, दूसरा है ग्रेट जायंट, तीसरा है मार्वल और वंडर, और चौथा है क्लीन और इम्प्योर। मीनिंग के लिहाज से यहाँ पर पहला जो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ये दोनों सिनोनिम है। ग्रेट एंड जायंट ये दोनों अलग अलग मीनिंग है। मार्वल और वंडर दोनों हैरत अंगेज चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो दोनों भी सिनोनिम से है। और लास्ट में है क्लीन और इम्प्योर, ये दोनों अपोजिट वर्ड से हैं। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों करेक्ट आंसर होते हैं। किस तरह से, तो वहां पर हमने उसके मीनिंग को समझा, और मीनिंग के लिहाज से हम बता सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन नंबर 1 में जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो भी, और ऑप्शन नंबर 3 में जो मार्वल और वंडर है ये दोनों भी सिनोनिम्स हैं। इसी तरह पेयर के ऊपर एक और क्वेश्चन यहाँ पर कि हमें करेक्ट पेयर बतानी है। उसमें वर्ड्स है स्कार, स्कार्स, उसका मीनिंग दिया हुआ है कॉमन। उसके बाद दूसरा वर्ड है स्पार्स यानी थिन। उसके बाद तीसरा वर्ड है एक्वायर और ऑब्टेन, और चौथा वर्ड है होली और इनकम्प्लीटली। यहाँ पर जो दो वर्ड्स की लिस्ट दिया हुआ है, जो पेयर दिया हुआ है, उसके मीनिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो स्कार्स एंड कॉमन ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की किल्लत होना, कमी होना, और कॉमन जो है वो आम चीजें हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड से हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है स्पार्स और थिन। स्पार्स
और थिन ये दोनों सेनोनिम्स से है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों के लिए नया वर्ड हो, लेकिन उसे याद रखना रहेगा। स्पार्स भी दुबले पतले को कहते हैं और थिन का मीनिंग तो हमें पता ही है, राइट। स्पार्स और थिन ये दोनों सेनोनिम्स से हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो ऑप्शन नंबर 3 एक्वायर और ऑब्टेन। एक्वायर और ऑब्टेन ये दोनों भी सेनोनिम्स हैं। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है होली और इनकम्प्लीटली। होली का मतलब होता है पूरी तरीके से और इनकम्प्लीटली यानी पूरे तरीके से ना होना। तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। अगर वहां पर कंप्लीटली होता तो ये सेनोनिम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीटली दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 की जो दो वर्ड्स हैं वो दोनों ही करेक्ट पेयर ऑफ सेनोनिम्स हैं। अब उसी करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दे दिया हुआ है इनकरेक्ट पेयर्स। इनकरेक्ट पेयर्स यानी हमें ये बताना है कि कौन सी पेयर ऐसी है, कौन सी पेयर्स ऐसी है जो सेनोनिम्स नहीं है। उससे पहला है एंग्री और इंडिग्नेंट, दूसरा है अस्लीप और अवेक, तीसरा है फ्रॉड और डिसेप्शन, चौथा है टॉकेटिव और क्वाइट। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं एंग्री और इंडिग्नेंट ये दोनों सेनोनिम्स हैं। दूसरा वर्ड है अस्लीप और अवेक। अस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ होना और अवेक का मतलब क्या होता है जगा हुआ होना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, ये सेनोनिम्स नहीं है। तीसरा है फ्रॉड और डिसेप्शन जिसका मतलब होता है धोखा देना, ये दोनों सेनोनिम्स हैं। उसके बाद चौथा है टॉकेटिव और क्वाइट। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी और क्वाइट यानी खामोश रहने वाला। तो दोनों में से हम देख रहे हैं कि टॉकेटिव और क्वाइट ये दोनों भी अपोजिट वर्ड्स हैं। ऐसे में यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेनोनिम बताना था ऑप्शन नंबर 2 यानी अस्लीप अवेक, और इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 टॉकेटिव एंड क्वाइट ये दोनों सेनोनिम्स नहीं है, यानी वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी रहेगा कि हमें पेयर्स कैसी बतानी है, करेक्ट पेयर बतानी है या इनकरेक्ट बतानी है, और उसमें हमें एक ऑप्शन देना है या 2 ऑप्शंस लेने हैं। ये तमाम चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी रहेगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट पेयर्स ऑफ सेनोनिम्स। इसमें भी उसी तरह के वर्ड्स दिए हुए हैं डोमेस्टिक, फॉरेन, फीबल, वीक, हार्ड, सॉफ्ट और प्रेडिक्ट, फोरकास्ट। मीनिंग अगर देखें हम तो डोमेस्टिक और फॉरेन ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। डोमेस्टिक कहते हैं किसी इलाके के इलाकाई चीज को, और फॉरेन कहते हैं बैरून मुल्क को। फीबल और वीक ये दोनों सेनोनिम्स है। फीबल का मतलब होता है कमजोर होना और वीक का भी मतलब होता है कमजोर होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हार्ड, सॉफ्ट। हार्ड, सॉफ्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। हार्ड यानी सख्त होना, मुश्किल होना, सॉफ्ट जो है वो नर्म को कहते हैं, राइट। इस तरह ये दोनों वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं। उसके बाद चौथा है प्रेडिक्ट एंड फोरकास्ट। प्रेडिक्ट और फोरकास्ट दोनों का मीनिंग होता है पेशन गोई करना, यानी आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये बता देना। तो ये दोनों ही सेनोनिम्स हैं। यहाँ पर हमें पूछा था इनकरेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, तो इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेनोनिम्स। इनकरेक्ट पेयर ऑफ सेनोनिम्स में हम डोमेस्टिक, फॉरेन और हार्ड, सॉफ्ट यानी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड दैट इज सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ना यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, उसका सिनोनिम हमें ऑप्शंस में से बताना है। सेंटेंस क्या है? व्हेन वी हर्ड द न्यूज वी वर एब्सोल्युटली क्रेस्टफॉलन। जब हमने खबर सुनी तो वी वर एब्सोल्युटली क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन का क्या मीनिंग होता है वो हमें बताना रहेगा। क्रेस्टफॉलन का यहाँ पर जो ऑप्शन से है उसमें से मीनिंग हो जाता है सैड, और उसी तरह उसका जो दूसरा ऑप्शन है डिजेक्टेड। सैड और डिजेक्टेड यानी मायूस हो जाना, उदास हो जाना। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसी तरीके से जैसा पिछला हमने देखा। उसमें सेंटेंस है द फार्मर स्लॉग्ड हार्ड टू गेट अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर जो वर्ड स्लॉग्ड दिया हुआ है उसका क्या मीनिंग है हमें ऑप्शंस में से बताना रहेगा। तो ऑप्शंस में से हम बता सकते हैं स्लॉग्ड के लिए जो वर्ड यूज किया हुआ है वो है टॉइल्ड। टॉइल्ड का मतलब होता है मेहनत करना, मुशक्कत उठाना। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल, द स्टूडेंट्स वेर गिवन कंप्लीट फ्री रेन फॉर द असाइनमेंट। अब ये जो वर्ड फ्री रेन यूज किया हुआ है उसका क्या मतलब होता है? तो फ्री रेन का मतलब होता है फ्रीडम यानी आजादी, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट पेयर्स ऑफ सिनोनिम्स। जो दो कॉलम्स यहाँ पर है उसमें से हमें बताना है कि कौन से पेयर्स एक दूसरे के लिए सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं जहां पर अलग अलग चीजें। अब ऑप्शन पर जाने से पहले अगर हम मीनिंग के लिहाज से देखें तो पहला जो वर्ड है मैग्निफिसेंट। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है स्प्लेंडिड, वो उसका करेक्ट मीनिंग हो जाता है। उसके बाद सेकंड है एडमिट। एडमिट के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जब हमने दो को पहचान लिया हुआ है तो हम पहले ऑप्शंस चेक करते हैं कि 1 का सी ऐसा कहीं पर है क्या। तो 1 का सी यहाँ पर पहले में नहीं था, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में 1 का सी आ रहा है, तीसरे में 1 का सी आ रहा है, फोर्थ में 1 का डी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा एडमिट को हमने कन्फेस के साथ पेयर किया हुआ है जो कि है 2 का ए, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तीसरा है इनफ। इनफ का मतलब होता है मुनासिब मिकदार में होना, जिसे हम कहते हैं एडिक्वेट, और यहाँ पर तीसरे का डी आना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरे का अगर हम देखें तो यहाँ पर तीसरे का डी और तीसरे का बी, यहाँ पर बी है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखा किस तरह से हमने किया कि बिल्कुल पहले हमने जो वर्ड्स हमें पता थे उसके मीनिंग को समझा, और मीनिंग को समझने के बाद उसमें से हमने ये देखा कि ऑप्शंस में वो सही पेयर दिया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में पहले और दूसरे ऑप्शंस सही दिए हुए थे, लेकिन तीसरा वाला जो वर्ड का सिनोनिम है वो गलत था। तो जब तीसरा एक में गलत आ गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो दो सही चल रहे थे उसमें से एक गलत आने पर जो एक बच रहा है वो सही ऑप्शन है। तो ये थे बच्चों सिनोनिम्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस, जहां पर हमने देखा कि हम मानी अल्फाज के लिए किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हमारे बुक में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको यूज करते हुए आपको पूछा जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी वर्ड्स हमारी बुक में आ रहे हैं आप उसको पूरी तवज्जो के साथ पढ़िए, उसके मीनिंग को याद कीजिए, उसके लिए इंग्लिश के क्या मीनिंग होते हैं वो भी आप याद रखिए। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस लिंक को जरूर फिल कीजिए और अपने फीडबैक हमें बताइए। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Goodbye.